हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। बट मैं अच्छी हूँ पर मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं जिनसे मैं थोड़ा अपसेट भी हूँ। मेरी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल सी मच गई थी। एक्चुअली मैंने पहला ब्लॉग डाला, उसके बाद मैंने दूसरा ब्लॉग भी शूट किया था पर वो डाला नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद मैंने वो ब्लॉग कुछ दिन बाद डाला। फिर हुआ क्या, मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से। मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गए थे तो मैं अपने घर चली गई थी। वहाँ से आने के बाद मेरे हस्बैंड को 2-3 महीनों से पेन हो रहा था, बहुत पेन चल रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या, उस पेन को हमने सोचा कि मतलब बैक पेन है, ठीक है। ट्रीटमेंट लिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए। उन्होंने एक्सरे किए और उन्होंने बोल दिया कि नस ब्लॉक हो रही हैं, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम थी। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उससे आराम नहीं मिला। फिर हमने आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको लिया। फिर उन्होंने जो दवाई आयुर्वेदिक ली उनसे उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया, मतलब वो ठीक से ही हो गए थे। उन्होंने वो दवा 1 महीने खाई, उसके बाद वो ठीक हो गए। फिर हुआ क्या, वो 10-15 दिन बाद वो पेन फिर से स्टार्ट हो गया। फिर हमें लोगों ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम अपना वो करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए। फिर मैंने इनका एमआरआई करवाया। फिर एमआरआई कराने के बाद उसमें पता लगा जो L4 L5 स्पाइन एरिया होता है उसमें उनको प्रॉब्लम हो चुकी है, उनको थोड़ा सा उसमें मांस बढ़ गया। तो डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि सर्जरी करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम मतलब वहाँ पे गए डॉक्टरों के पास। फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल में हमने विज़िट किया क्योंकि वो मैक्स हॉस्पिटल के ही डॉक्टर थे जिन्होंने ये बताया था। मैक्स हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक छोटी सी सर्जरी होगी और ये 10 से 12 दिन में ऑफिस कर लेंगे। मैंने कहा इतनी जल्दी सर्जरी होके रिकवरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और स्पाइन एरिया में हम सर्जरी के लिए जल्दी से रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारा पूरा बॉडी ही हमारी बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। तो इसलिए भी फिर वो हमने बाद में हमने पहले बोला कि 1-2 न्यूरो सर्जन से मिलते हैं, फिर जो न्यूरो सर्जन एडवाइस देंगे, मतलब 5 अगर न्यूरो सर्जन में से 3 न्यूरो सर्जन सर्जरी सजेस्ट करेंगे तो हम सर्जरी कराएंगे, ठीक है। फिर मैंने वो वहाँ से चले आए, हम लोग चले आए घर आके। बहुत माइंड अपसेट रहा, बहुत सोचा। फिर हमने कंटिन्यू 1 वीक तक, जो बंदा खुद बीमार है, जिसको खुद प्रॉब्लम है, हम जा जा के डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, जा जा के डॉक्टरों से मिल रहे हैं, उनकी क्लिनिक विज़िट कर रहे हैं। पर भाई इस सिचुएशन में पे ना ड्राइव हो रहा है, ना वो मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ट्रैवल कर सकता है। वो अपने ट्रीटमेंट के लिए वो खुद ही जा रहा है, खुद ही इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। साथ में मैं, साथ में मेरा छोटा सा बच्चा जिसे मैं घर पे अकेला भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, हम 3 ही हैं। तो फिर मैं उसको भी लेके मतलब कंटिन्यू जा रही हूँ। मैं बस बता नहीं सकती कि मेरे को उस दिन कितना रोना आया। मैं एक बार के लिए गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा कि भगवान ने एक साथ इतनी प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों कर दी हैं। अब फिर मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको भी बोला, उसने आगरा में न्यूरो सर्जन से बात की। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन की अभी नीड नहीं है, तुम्हें कोई अभी सर्जरी की नीड नहीं है, ये मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। तब जाके थोड़ी संतुष्टि मिल गई। बट यहाँ पे मैंने गाज़ियाबाद में मेरी अपॉइंटमेंट है कल की, यानी कि बुधवार की मेरी अपॉइंटमेंट है। अभी मैं वहाँ जाके देखती हूँ वो डॉक्टर मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे का डिसीज़न लेंगे। और एक बात मैंने ये भी मतलब ये भी देखा मैंने, अगर हम कहीं बाहर रह रहे हैं ना, अगर तुम्हारा खुद का नेचर अच्छा है ना तो सब अच्छे हैं भाई तुम्हारे साथ। मैं यहाँ पे मेरे साथ में कई लोग हैं कि हाँ तू टेंशन मत ले, भैया को कुछ भी हो तू हमें बताना, ये वो मतलब बंदे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, फ्रेंड्स लोग भी मेरे मेरे साथ कह रहे हैं तू टेंशन क्यों ले रही, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं। मैं उनको समझाती हूँ कि तुम नेगेटिव मत सोचा करो, उनको ये पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, दुनिया भर का सोचते रहते हैं।
तो गाइस बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में, अभी थोड़ा दिक्कत चल रही है। बाकी का मैं ब्लॉग अभी जल्दी जल्दी नहीं डाल पा रही, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। आपको मैंने अपनी सिचुएशन बता दी है। जैसे ही मेरे हस्बैंड ठीक होंगे मैं हमेशा आपको ब्लॉग दूंगी, एक से एक अच्छा ब्लॉग लाऊंगी। बट मैं भी थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती है तभी लोग जानते हैं, है ना। और इसीलिए मैंने रील्स वील्स भी शूट नहीं की ना, मैंने रील्स अभी इंस्टाग्राम पे कुछ डाला है। मेरा कोई अपडेट नहीं है, जो मेरे ड्राफ्ट में कुछ थी वही मैंने शेयर की थी। ठीक है, तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा फ्लू चल रहा है। तो ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर। आप अपना सब ध्यान रखिए। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, फ्लू चल रहा है बहुत ज़्यादा, और लोगों को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं तो हॉस्पिटल जाके मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो बस यही है, ठीक है। बाकी का मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट अच्छे अच्छे करना, बेकार कमेंट नहीं करना, ठीक है। और मुझे बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय।